एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी को खून में लथपथ कर कर सिगरेट का कश लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर थाइम लेडी का ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं तो वो लेडी बताती है, मेरा एक ही बेटा था, हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी पर वो पैसे नहीं कमा पाया और उसने इसी टेंशन में सुसाइड कर ली। तो डॉक्टर थाइम कहते हैं कि मैं तुम्हें मेडिकेशन दे देता हूँ और तो और तुम्हारे लिए एक साइकियाट्रिस्ट भी अरेंज कर दूंगा। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें ग्रेट का फ्रेंड ताल दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर रहा है। टॉम जब देखता है तो वो कहता है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो। बेटाल से कहता है कि बेटर होगा कि तुम हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ और ये कहकर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद हमें एक मोबाइल दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है। नेक्स्ट ईयर डॉम जब क्लास में आता है तो व्यू की फ्रेंड से पूछता है व्यू कहाँ पर है। वो कहती है, मैंने कल रात उसे काफी ज्यादा टेक्स्ट किए बट उसने मुझे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दिया। तो डॉम उसकी फ्रेंड को बताता है, मैंने कल रात व्यू को डॉम के साथ देखा है। तो उसकी फ्रेंड टाल के पास चली जाती है और उससे पूछती है व्यू कहाँ पर है। तो टाल कहता है, मुझे नहीं पता। वो कहती है, डॉम ने मुझे बताया कि उसने कल रात तुम्हें उसके साथ देखा है। टाल कहता है, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। क्लास के बाद टाल डॉम के पास आ जाता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे और व्यू को कल रात एक साथ देखा पर तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों अलग हो गए थे। अगर तुमसे कोई भी व्यू के बारे में पूछे तो उसे मत बताना कि हम दोनों साथ थे। बट डॉम कहता है, मैं क्यों ऐसे कहूँ, इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हो। ये बात सुनकर टाल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अगर तुमने मेरे मामले में टांग अड़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रात के 11 बज गए थे। ग्रेट को ख्वाब आता है कि पिछले दिन उसके साथ क्या क्या हुआ। सब कुछ देखने के बाद वो फौरन से डर जाता है। उसी वक्त वो ग्रुप की चैट खोलता है तो उसे पता चलता है व्यू मिसिंग है और किसी ने ग्रुप में टॉल और व्यू की वीडियो भी सेंड की हुई है। अभी वो चैट पढ़ ही रहा था कि टॉल की कॉल आ जाती है। वो उसे कहता है, मुझे तुमसे मिलना है। ग्रेट जब उससे मिलने जाता है तो वो पूछता है, व्यू कहाँ पर है। तो टॉल उसे बताता है, उसे मैंने रूम में लॉक कर दिया है। तो ग्रेट कहता है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। टॉल हंसने लग जाता है और कहता है, मुझे तुम्हें कुछ एक्साइटेड दिखाना है और उसे लेकर एक सुनसान जगह पर आ जाता है। जैसे ही टॉल गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो उसमें टॉम था। टॉम को देखकर ग्रेट कहता है, तुमने इसके साथ क्या किया। टॉल कहता है, मुझे इसे मारना है, इसको मारने में मेरी मदद करो। तो ग्रेट कहता है, लगता है तुम अपने होशो हवस खो बैठे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। टॉल कहता है, ग्रेट, लगता है तुम भी इसके साथ मरना चाहते हो। और ये कहने के बाद दोनों का आपस में झगड़ा होने लग जाता है। ग्रेट टॉल को पत्थर मारकर गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है और फौरन से डॉम को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। नर्स जब ग्रेट की हालत देखती है तो उसे कहती है, आपको भी स्टिचेस की जरूरत है। दूर से डॉक्टर थाइम भी ग्रेट को देख रहा था तो वो ग्रेट को स्टिचेस करने के लिए आ जाता है। डॉक्टर थाइम ग्रेट से पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ। बट ग्रेट कहता है, मेरे फ्रेंड को काफी चोट लगी है। ये बात सुनकर डॉक्टर थाइम कहते हैं, मैंने तुमसे जो बात पूछी तुमने मुझे उसका जवाब तो नहीं दिया। डॉक्टर थाइम और ग्रेट एक दूसरे के काफी क्लोज थे। ग्रेट को काफी अजीब फील होने लग जाता है और वो अनकंफर्टेबल होकर पीछे हो जाता है। डॉक्टर थाइम कहते हैं, मैं तुम्हें स्टिचेस कर दूंगा क्योंकि मैं एक सर्जन हूँ पर सारे ईआर डॉक्टर्स बिजी हैं। ये कहने के बाद वो ग्रेट को स्टिचेस कर देता है। ग्रेट पूछता है, क्या हम पहले मिल चुके हैं। तो डॉक्टर थाइम बताता है, हाँ, हम पिछले ही दिनों मिले थे। इसके बाद ग्रेट पूछता है, आपका नाम क्या है। तो डॉक्टर थाइम अपना नाम बताते हैं। बट ग्रेट जैसे ही अपना नाम बताने लगता है तो डॉक्टर थाइम कहते हैं, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, लास्ट टाइम तुम जो फ्लावर्स की बुके लाए थे उसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी चोट जल्द ठीक हो जाएगी। पेचेस खोलने के लिए भी तुम मेरे पास ही आ जाना, मैं तुम्हारी खोल दूंगा। ये सारी बातें नर्स भी सुन रही थी। एक जगह पर मर्डर हो जाता है तो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पहुंच जाती है। वहां उन्हें कुछ ब्लड स्ट्रेन भी मिलते हैं। इसके बाद टोंकला भागकर हॉस्पिटल में आता है। पुलिस उसे कहती है, तुम डेड बॉडी को देखो, क्या ये तुम्हारे जानने वाले हैं। टोंकला जैसे ही डेड बॉडी को देखता है तो बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि वो डेड बॉडी उसके भाई की थी। स्कूल में व्यू की फ्रेंड ग्रेट के पास आती है और उसे कहती है, थैंक्स व्यू को बचाने के लिए, उसने मुझे बताया कल रात तुमने ही उसे बचाया। कहता है, इट्स ओके। और ये कहकर जैसे ही वो बिल्डिंग में जाता है तो वहाँ टाल आ जाता है।
वो उसे कहता है, तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम मेरे दोस्त हो तो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? ग्रेट कहता है, मैं किसी को भी मारने में तुम्हारी हेल्प कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर टाल को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान डॉक्टर थाइम वहां जाते हैं और वो फौरन ग्रेट को बचा लेते हैं। डॉक्टर थाइम और ग्रेट पार्क में आ जाते हैं। डॉक्टर थाइम पूछता है, वो कौन था जो तुम्हारे साथ झगड़ा कर रहा था? तो ग्रेट कहता है, वो मेरा दोस्त था। और वैसे आप यहाँ क्या कर रहे थे? तो डॉक्टर थाइम कहते हैं, मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया था। ग्रेट कहता है, तब तो आपको अपने फ्रेंड से जाकर मिलना चाहिए। बट डॉक्टर थाइम कहते हैं, हमें लाइन आईडीज एक्सचेंज करनी चाहिए। हो सकता है इन फ्यूचर भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो। ये सुनकर ग्रेट खामोशी से बैठा रहता है। जैसे ही डॉक्टर थाइम जाने लगते हैं तो ग्रेट अपनी आईडी दे देता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के सब कंप्यूटर्स में कोई मसला आ जाता है एंड देन उन्हें पता चलता है पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका है। उसी वक्त टोंकला कॉर्न को काफी सारी कॉल्स करता है। पहले तो कॉर्न उसकी कॉल अटेंड नहीं करता, बट जब अटेंड करता है तब भी उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। एक आदमी कॉर्न को बताता है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, बट अभी तक हमें पता नहीं चला पूरा सिस्टम किसने क्रैश किया। इसके बाद कॉर्न डायरेक्टर से मिलने जाता है। डायरेक्टर कॉर्न से कहते हैं कि हमने तुम्हारा सारा मामला सेट कर दिया है, तुम फिक्र मत करो, और वैसे तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। टोंकला अकेला घर में बैठा रोता ही रहता है क्योंकि इस टाइम उसे कॉर्न की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बट कॉर्न उसके पास मौजूद नहीं था। थोड़ी देर के बाद पुलिस टोंकला के पास आ जाती है। टोंकला पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हैं? पुलिस टोंकला को कहती है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर जाओ। ये बात सुनकर टोंकला कहता है, क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये रूल भी शामिल है? तो पुलिस कहती है, नो, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं कातिल को पकड़ कर रहूंगा। तो टोंकला कहता है, मुझे पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, और ये कहकर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में काम करती है। वो एक पेन ड्राइव लाकर एक आदमी को देती है और उसे कुछ कहकर वहां से चली जाती है। यहाँ एपिसोड 2 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर द थर्ड एपिसोड।